हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। चलो आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। सबको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना बहुत इजी है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा नंबर जिनका आंसर पॉइंट में आता है, √2, इसका आंसर 1.414 डॉट डॉट डॉट, √3 इसका आंसर 1.73 डॉट डॉट डॉट, ऐसा आता है। कुछ भी नंबर जैसे 625 का इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा 25, ठीक है। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली निकाल सकते हैं, मैं दिखाऊंगा कैसे। बट 624 का इसका कैसे निकालोगे, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकलेगा। तो चलो हम एक आसान से करते हैं, इजी। पहला इजी क्वेश्चन लेते हैं। 625, इसको हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 25 होता पता है, रट चुके हो, ठीक है। लेकिन इसको हम फैक्टर करके निकालेंगे। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 125, ठीक है बच्चों। 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। ये फिर 5 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं, ये आया हमारा। अब हम इसको पेयर में कर सकते हैं, 5 इंटू 5, एक पेयर से एक 5, एक पेयर से दूसरा 5। अब इसका आंसर है 25। तो ये 25 625 का स्क्वायर रूट है। अब इसी को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करके एक बार देखेंगे, ठीक है। 625, तो हम यहाँ पे करने से पहले राइट हैंड साइड से पेयर में नंबर को पकड़ना स्टार्ट करते हैं। तो 25, ठीक है। यहाँ पे 6 के साथ कोई पेयर नहीं है, ठीक है, दूसरा नंबर है नहीं, तो ये पेयर नहीं हो सकता। अब बच्चों मुझे 6 को देखो, 2 3 जा 6 होता है, बट हम ये लिख नहीं सकते यहाँ पे। अगर मुझे 6 को 2 से डिवाइड करना है, अगर मुझे 6 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे इसको 3 से डिवाइड करना है तो 3 से ही मल्टीप्लाई करके करोगे। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दिया तो फिर इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करो और फिर 9 लिखो यहाँ पे। ये 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी हमको 2 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे 2 को, तो 2 2 जा 4, -2 हो गया। अब ये 25 साथ में उतरेगा क्योंकि ये पेयर में है। अब देखो बच्चों, 2 + 2 जो आंसर आया और जिससे हम डिवाइड किए 6 को, दोनों को प्लस कर दो 4। अब मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर डालना है तो उसी से फिर डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 1 डाला, 41 हुआ, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे 2 डालना है, मन किया 2 डालना है, बट इस 42 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे 3 डालना है, चलो करके देखो एक बार, 3 डाल दिया और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 9 एंड 12, ठीक है, 129 हो रहा है। ये 225, ये छोटा हो रहा। चलो 4 डाल के देख लो एक बार, 4 डाल के देख लो, 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये भी छोटा हो रहा, 176। चलो 5 डाल के एक बार देख लो, फिर 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये देखो एग्जैक्टली आ रहा है, यानी अगर मैं ये 45 रखूं और 5 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर आ रहा है 25, ठीक है। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है बच्चों। अभी मैंने जैसे बोला था 624, इसको चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने की कोशिश करते हैं। 2 से डिवाइड होगा 3, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये 39 हो गया, तो 39 किसका टेबल में आता है, 3 3। चलो ये हो गया। अब बच्चों देखो, यहां से एक 2, यहां से और दूसरा 2 आ गया। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसका क्या करोगे, 3 और 13, ये पेयर बन ही नहीं रहा। तो 624 को ऐसा नहीं निकाल सकते,
ठीक है, इसको निकालने का बस एक ही तरीका, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला, पीछे तरफ से लेंगे राइट हैंड साइड से पेयर में। अब 6 का कोई पेयर नहीं है, 6 को उसी नंबर से डिवाइड करोगे जो उसी से मल्टीप्लाई करना है। माने अगर 2 से डिवाइड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड करना है 3 को 6 को, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आया? तो 2 से ही करना पड़ेगा क्योंकि 3 करोगे तो 9 हो जाएगा। 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अभी हमने क्या बोला था कि प्लस करना है 2 और 2 को 4, और ये दोनों साथ उतरेंगे। ठीक है, दोनों साथ उतर गए। अब मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर डालना है जो ये या तो डिवाइड हो जाए या तो इसके आसपास वाला पहुंच जाए। चलो 4 डाल के देखो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17। चलो 5 डाल के देख लो, 5 डाला तो क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। यानी हमको 4 ही डालना है। ठीक है, 4 ही डालना पड़ेगा। 4 डाला तो क्या हुआ था, 196 हुआ था। ठीक है, 76 और 400 करके देख लो एक बार, 16 16 76। ठीक है, 76। ठीक है, अब माइनस करो, 4 और 8, यहाँ 11, 11 से 3 7 जाएगा, कितना होगा 4, ये कट गया 0। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, 44 को इससे प्लस करना है 4 के साथ, तो 48। देखो अब 48 हो गया। अब मुझे यहाँ पे कोई एक भी नंबर दिया, 1 दिया, तो 481 हो गया, बट ये तो 48 है, छोटा हो रहा है, यानी हमको यहाँ पे पॉइंट देना है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे 0 उतारना है। अगर मैं एक 0 उतारा तो 1 डालने से भी 481 आ रहा, माने ये छोटा फिर हो जा रहा, तो साथ में 2 0 उतारेंगे। ठीक है, समझ आया? तो 4800 हो गया। अब यहाँ पे मैं ऐसा नंबर डालूंगा, फिर उसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 6 जा 36, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 51, 4 6 जा 36, 36 प्लस 5 41। ये क्या हो रहा है, 4116। तो इसको नंबर को लिख लो, 4116, ये आसपास वाला नंबर है। अभी हम 7 से करके देख ले, क्या पता कट जाए। 7 से करके देख लो एक बार, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 56 प्लस 4 67, 7 4 जा और 28, 28 प्लस 6 क्या होगा 34। नहीं नहीं, ये कैसे हो गया, एक बार फिर करो। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 0 60 हो गया। 7 4 जा 28, 28 प्लस 4, 28 प्लस 6 3409, 3409 आ रहा है। ठीक है, बट तो ये और छोटा हो रहा है, तो यानी इसको भी लिख के रखो, 3406 9 है। ठीक है, 8 से करके देखते हैं, 8 से करके देखो, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 70, 8 4 जा 32, 32 प्लस 7 39। ये और ये भी छोटा हो रहा है। ठीक है, 3904, 9 लेके देखो, 9 लेके देखो, 9 9 जा 36, 9 9 जा 81। ठीक है, 9 8 जा 72, 72 प्लस 8 80,
9 4 जा 36, 36 प्लस 8 44, तो ये हो रहा है 4401। ठीक है, 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 10 से करोगे तो ये आएगा, तो 4810 ये पार हो जाएगा। यानी हमको 9 से ही करना है, माने 9 से करना है। ठीक है, 4400। ठीक है बच्चों, ये जो मैं 4048 को 6 से मल्टीप्लाई किया था, आई थिंक वो गलत था, ये गलत था शायद। ठीक है, तो 9 से कर दिए। अब ये क्या 9, यहाँ 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 7 हो गया, 7 से 4 गया 3 हो गया। ठीक है, अब देखो 24.9 आ रहा है आंसर। चाहो तो और इसको बड़ा कर सकते हो, 489 प्लस 9 कर लो, फिर यहाँ पे नीचे लिखो, फिर यहाँ पे 2 जीरो और डालो, फिर उसको डिवाइड करने की कोशिश करो, बट हमको इतना आंसर में चल जाएगा। तो 624 का स्क्वायर रूट कितना निकला? 24.9। ठीक है, 24.9, और ये कुछ होगा इसके बाद भी, बट पॉइंट के बाद निकाला काफी है, और भी निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबका आंसर निकाल सकते हैं। तो √2 का निकाल के देखते हैं एक बार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 को, ठीक है, लिख सकते हैं, 0 डाल सकते हैं पॉइंट के बाद। तो देखो इसको हम 1 से ही कर सकते हैं, 1। अब यहाँ पे पॉइंट डालना होगा क्योंकि नंबर है नहीं, 0 उतारना है, 2 जीरो उतार देंगे साथ में। ठीक है, और ये 1 + 1, अच्छा 2 जीरो क्यों उतारा? चलो बाद में 0 उतारेंगे, पॉइंट भी बाद में देंगे। ये 1 + 1 2, यहाँ पे 2 हो गया। अगर यहाँ पे 1 भी डाला तो 21 हो जाएगा आंसर। अगर मैं 1 जीरो उतारता हूं, ये तो 21 हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, यानी हमको यहाँ पे 2 जीरो डालना है पॉइंट डालने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? 24, 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 96, ये पास वाला नंबर है। चलो 5 डाल के देख लो, 5 डाल के देखोगे तो 125 आएगा। तो 4 डाल के ही 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आसान से नंबर आ जा रहा है, और ये 4, फिर 2 जीरो उतारोगे। क्यों? क्योंकि 24 + 4 28। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो 1 डाला तो 1 से फिर मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 डाला तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलो 2 डाल के देख लो, 2 डालोगे तो 4 16, 564 आ रहा बच्चों। ठीक है, तो 2 नहीं डाल सकते, 1 ही डालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अब ये क्या हो गया 9, यहाँ पे 9 से 8 जाएगा 1, ये 119। ये क्या हो गया 281 + 1 282, यहाँ पे 2 जीरो और डाल दो। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसा नंबर डालेंगे, दूसरी से मल्टीप्लाई करोगे, 9 6 24 6 तो 8, ये छोटा हो रहा है तो 4 डाल के देख लो एक बार, 4 डाल के देख लो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 11, ये आसपास वाला नंबर है 11,296। अब अगर मान लो 5 डाल के एक बार देख लो, एक बार 5 डाल लो, अगर 5 से कट जाता है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 8 जा 40, 40 + 1 41, 5 2 जा 10, 10 + 4 14, ये बढ़ा जा रहा, 14,000 हो रहा है, यहाँ पे 11,900 है, तो हमको यहाँ पे 4 ही डालना पड़ेगा। ठीक है,
4 ही डालना पड़ेगा और ये 11,296 है। फिर कर सकते हो, ये कटेगा नहीं क्योंकि √2 का आंसर कभी भी खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस एंड नॉन रिपीटिंग आंसर है, इसीलिए तो इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। उसी तरह √3 का भी आंसर बच्चों निकाल सकते हो, सेम प्रोसेस मैं बता देता हूं, ये घर में आप खुद निकालोगे। ठीक है, ऐसे लिख दिया मनमर्जी, जितना 0 दे दिया। ठीक है, अब फिर क्या करोगे, मैं पहला स्टेप बता दे रहा हूं, फिर घर में करोगे। अभी 1 से इसको डिवाइड करना है तो 1 लिखो, 1 से 1। ठीक है, अभी मान लो तुमको इच्छा हो रहा है 2 से डिवाइड करने का, करके देख लो। 2 से फिर मल्टीप्लाई भी करो, 2 2 जा 4, ये नहीं हो सकता, यानी 1 से तुमको शुरू करना है। ठीक है, 1 से शुरू करना, फिर 2 0 नीचे उतारोगे। ठीक है, 2 0 नीचे, इसको और इसको प्लस करोगे, 2 हो गया। अब 2 0 यहाँ नीचे क्यों उतारा, क्योंकि अगर यहाँ 1 भी डाला तो 21 होगा। अगर यहाँ पे मान लो एक ही 0 उतारते तो 21 बड़ा हो जाएगा ना 20 से, इसीलिए 2 0। अब 2 0 ऐसे नहीं उतार सकते, यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब 21 हो गया। यहाँ पे ऐसा नंबर डालो जो फिर उसी से मल्टीप्लाई करना, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 9, 6 2 जा 12। नहीं, ये क्या कर दिया, अरे 16 से क्यों कर रहा है। ओके, 2 + 1 + 1 2। ठीक है, 1 + 1 2। अब यहाँ पे ऐसा नंबर डालो जो फिर उसी से मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 15 156। ये छोटा हो रहा है, चलो 7 डाल के देख लो, 7 डाल के देख लो, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 18। चलो 8 डाल के देख लो, 8 डाल के लग लो, पता क्या पता कट जाए, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 64 16 22। ये बड़ा हो जा रहा है, यानी 7 डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, 7। तो कितना हो रहा था ये, अब फिर इसको कंटिन्यू करना तुम लोग, 27 + 7। ठीक है, 27 + 7 क्या होगा, 34। फिर आपको निकालना है, इसका भी एग्जैक्ट निकल आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अभी मान लो सारे नंबर्स का, जैसे 529, इसका हमको पता है 23 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इसको तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, निकल गया। लेकिन इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकलेगा, सिर्फ वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही आप निकाल सकते हो। देखो, ठीक है, पीछे तरफ से पकड़ेंगे पेयर में, 5 का नहीं है तो 5 को मैं ऐसा नंबर से डिवाइड करूंगा, 5 को ऐसा नंबर से डिवाइड करूंगा, या तो 5 कट जाए या तो 5 से नीचे वाला नंबर हो। अगर मान लो यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा। चलो और थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, 1 बहुत छोटा हो रहा है, 2 2 2 जा 4। ठीक है, 2 से डिवाइड करना है मुझे 5 को, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। चलो 3 से करके देख लो एक बार, 3 से डिवाइड करना है 5 को, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे 3 को, 9 हो जाएगा। ये बड़ा हो जा रहा है, यानी आपको शुरू 2 से ही करना है। ठीक है, 4, ठीक है, 1। अब ये दोनों साथ उतरेंगे, 29। मैंने क्या बोला, इसको और इसको प्लस करना है, 4 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर उतारना है तो उसी से मल्टीप्लाई करना है, 4 और 16। ठीक है, ये छोटा हो रहा है, चलो 3 डाल के देख लो, 9 12 कट जा रहा है, यानी 43 को 3 से करोगे तो कट जाएगा, यानी आंसर 23 आ रहा है कि नहीं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से बच्चों सबका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इस और इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग मैथ्स के कॉन्सेप्ट, साइंस के कॉन्सेप्ट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं ऐसे ही लगातार वीडियोस दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू सो मच।